अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम के सवाल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं अनस गोंदलू। हुकूमत की जानब से बजट पेश कर दिया गया है। हुकूमत ये दावा कर रही है ये जो बजट है अवाम दोस्त बजट है। इस बजट से पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतरी है। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अवाम को रिलीफ दिया गया है, ये दावा करती है हुकूमत। क्या इस बजट से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या इस बजट के अंदर एक आम मजदूर का गुजारा करना आसान होगा? इस बजट में हुकूमत की जानब से एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो कम अज कम 37,000 रुपए मुकर्रर की गई है। क्या इसमें एक मजदूर का गुजारा करना मुमकिन है या नहीं? क्या इसके ऊपर कोई अमली तौर पे काम भी किया जाएगा या नहीं? क्या हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे या नहीं? ये भी जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, मजदूर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप ये बताएं कि गुजारा हो रहा है? नहीं, कब से खड़े हैं काम पे? तकरीबन सुबह 6 बजे से। अभी तो 6 बजने वाले हैं। नहीं, सुबह सुबह के 6 अभी बजे। दोबारा 6 बजने वाले हैं। तो काम नहीं मिला ना अभी तक। अच्छा, हालात बेहतर नहीं है? नहीं है, बेहतर नहीं है, इसलिए तो हम इधर ही खड़े हैं। अल्लाह ना करे कोई और लग जाए जुगाड़, कोई आ जाए। हुकूमत ये दावा कर रही है कि रिलीफ है आवाम के लिए। आपको कोई रिलीफ नजर आ रहा है? हमें तो कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं मिला अभी तक तो कोई, यानी कि कोई रिलीफ नजर नहीं आया इधर। बजट में मजदूर के लिए कम अज कम 37,000 रुपए जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है, वो मुमकिन है? ऐसा है कि आपके लिए? नहीं, नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है, रिलीफ नहीं हुई अभी तक तो। गुजारा कितना मुश्किल हो रहा है? बड़ा कुछ मुश्किल हो रहा है अभी तक, यानी कि हफ्ते में एक आध दिहाड़ी लग जाती है, उसमें तो आप समझदार है, बच्चों का खर्च करें, घर मकान का खर्चा करें, क्या क्या करें, बड़ा मुश्किल वक्त हो रहा है। एक टाइम का खाना होता है, एक टाइम का फिर गुजारा, यानी कि एक टाइम का खाना लेके दूसरे टाइम का गुजारा करना पड़ता है दोस्त को। हकीकत में हाँ जी। कुछ लोग होते हैं ना, सिंपैथी लेने के लिए ऐसे अल्फाज कह देते हैं। नहीं नहीं, सैम ये नहीं नहीं ऐसी बात। आपका क्या कैसा गुजारा हो रहा है भाईजान? बहुत मुश्किल हो गुजारा हो रहा है भाई, क्योंकि काम का एक बहुत तरीका बुरा हो रहा है ना, काम नहीं हो रहा ना अभी। अच्छा, क्योंकि इंसान की रोजी रोटी होती है मजदूरी की। हुकूमत ने इस बजट में कम अज कम जो मजदूर की तनख्वाह है वो 37,000 मुकर्रर की है। आपको लगता है कि जहाँ किस कंपनी में आप जाएंगे आपको इतनी तनख्वाह को मिलेगी? नहीं मिलेगी। पहले 32,000 थी। 32,000 थी, अभी नहीं मिलेगी, कितने जितने भी चले जाओ। भाईजान, आप क्या करते हैं? आप मेहनत मजदूरी करते हैं। गुजारा हो रहा है आपका? नहीं, गुजारा नहीं होता यार। एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम का नहीं, बड़ा औखा मिलता है, टाइम पास नहीं होता पे यार, मुश्किलात हैं। मुश्किल है। हुकूमत से कोई उम्मीदें हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे? नहीं यार, अल्लाह खैर करेगा, काम तो नहीं मिलेगा। क्या करते हैं जी? मजदूरी करते हालात बेहतर है? ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। काम मिल रहा है? ਨਹੀਂ काम ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। हुकूमत दावा करती है कि बेहतर हो रहा है काम, ਉਹ ਯਾਰ ਦਾਵਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ रोजगार ਕਰਦਾ बढ़ गया है। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਦਮ ਖਲਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 8ਵੇਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੇ 8 दिन वेले बैठे रहते हैं। हाँ जी वेले बैठे रहे। सुबह कितने बजे आते हैं? आज 8 बजे आने। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? नहीं काम करते मुश्किल है गुजारा करना। बहुत और 10-15 हजार किराया है, बत्ती का बिल जा 10,000 आज मिलता बिल भर के आए। हुकूमत ने इस दफा बजट में कम अज कम जो मजदूरी की तनख्वाह है वो 37,000 रुपए मुकर्रर की है। देखो जी वो है जेडे नौकरियां तो लगे ने। 37,000 में आपको लगता है कि आपके घर चल सकते हैं काम बंदे का? यार 37,000 मेरे वेखने तो नहीं चलता। वो किवें वो इन्हें तो बिल पाए जाते हैं, इन्हें किराए पाए जाते हैं, तो वो एक कला कमाने वाला बंदा किहड़े पास जाए? मतलब कि घर का रेंट देना है, फिर बिल देने हैं, हाँ जी। तो उसमें गुजारा मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को भी पढ़ाना है। आ जेडी महंगाई का हिसाब दे हिसाब नाल ना ते घर तो गाड़ी महीने का 50,000 होवे बंदे तो खुशहाल तां होंदा है। 37,000 में गुजारा नहीं होंदा। जिहदे 5-6 बच्चे ने वो 37,000 में गुजारा करके पिछले बखावे। 2 साल में हालात बेहतर हुए या खराबी की तरफ गए? नहीं नहीं वो जिवें अगे रोंदे पिटदे हुण भी होंदे रोने पिटदे ना, कोई अगे सौखा है ना कोई हुण सौखा है। मतलब बाकी है भी इन्होंने आटा सस्ता किया,
ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਾਲ ਚੀਨੀ और ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ लेकिन वो इस पास दूसरे पास ज्यादा है वो गरीब आदमी तो फिर भी होती है परेशान क्यों बैठे हैं? बस जी कम शम की वजह तो परेशानी बेरोजगारी पानी का बिल देना क्वार्टर का किराया देना बिजली का बिल देना सुई गैस का बिल देना दसो किहड़े पासे चले जाइए। आज काम नहीं मिला? नहीं जी काम है ही नहीं। काम एक दिहाड़ी महीने में लग जाती है 2 दिहाड़ियां लग जाती हैं फिर वेले लगे फिरीदा। बस है बड़ी परेशानी है। सुबह कितने बजे आते हैं? हाँ जी सुबह 7:30 बजे यहाँ पर मौजूद होते हैं। लाहौर में इतनी गर्मी है, सड़क पे आप बैठते हैं, हाँ जी। कितना मुश्किल है? हाँ जी बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। गर्मी में तो देखिए ना तो बहुत ही मुश्किल है। कितने बच्चे हैं? हाँ जी 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? वो भी थोड़ा बहुत अभी पढ़ते पढ़ते हैं, कभी जवान होंगे तो फिर है। कितनी मोहब्बत करते हैं बच्चों से? हाँ जी बहुत ही आदमी मोहब्बत तो बच्चों से करता है, अगर औलाद अच्छी हो तो फिर है ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब दिहाड़ी नहीं लगती हाँ जी। और घर वापस जाते हैं कुछ पास नहीं होता तो परेशान होते हैं? हाँ जी देखो जी हम खुद भूखे होते हैं, बच्चे भी आगे भूखे होते हैं, पानी का बिल देना होता है, क्वार्टर का बिल देना होता है, वो पानी बत्ती का बिल सुई गैस का बिल, बड़े परेशानी होती है सर जी। वहाँ मौत खाली देती है कि गरीबों का क्या बनेगा। जज्बाती हो रहे हैं। हाँ जी नहीं 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 ये बात नहीं, वो बोलने से ऐसे पता लगता है कि जैसे आदमी होता है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि जब दिहाड़ी नहीं लगती तो घर जाते हैं तो बच्चे बाप की तरफ देख रहे होते हैं कि आज वाला सब कुछ लेकर आए होंगे, तो इनके ये कहना है कई कई दिन जो है हम भूखे सो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, किस तरह कोई बेहतरी लेके आए, आपको कोई रिलीफ दे? हुकूमत ये कहती है कि बजट में पाकिस्तान की आवाम को आपको रिलीफ दिया है, हाँ जी मेरा कोई रिलीफ? हाँ जी हुकूमत नूं होना चाहिए जेडे गरीब जेडे भुखे प्यासे लगे फिरते ने कपड़ियां तो नंगे ये वो लगे फिरते ने इन्हां वास्ते कोई फैक्ट्री बनाण कोई ऐसा दायरा बनाण इन्हां नूं तुहानूं पता लगदा भी है जेडे गरीब ने मोहताज ने नहीं कुछ कर सकते इन्हां वास्ते कोई ऐहो जी सहूलत पैदा करन कि अपनी रोटी पानी खा के ते बैठ जान। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, वालेकुम सलाम। क्या करते हैं जी? रक्षा चलाते हैं। कैसा गुजारा हो रहा है? बहुत औखा गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, रोटी नहीं पूरी हो रही, सारा दिन चलाते हैं मर जाते हैं, रक्षा के काम कराने के लिए पैसे नहीं पास होते, घर जाते हैं आगे दूने खर्चे होते हैं। हुकूमत दावा करती है बेहतरी आई है, बेहतरी क्या आई है, 10 रुपये बढ़ाते ने 2 रुपये घटा देंगे, 2 रुपये घटाते ने 20 रुपये बढ़ा देंगे। बेहतरी की है, गरीब तो मरना है, गरीब वास्ते कोई बेहतरी नहीं। कह रहे हैं बजट के अंदर जो है आवाम को बजट के रिलीफ। अंदर गरीब नूं मार दिता उन्होंने था, गरीब नूं था मार दिता है, जी कोई माड़ी मोटी रोटी खा लेंदा वो भी नहीं वो खा सकता हुण। ये हालात हो गए ने। काम मिल रहा है डेली? काम काम क्या मिल रहा है, काम खुशहाली होगी तो काम होगा, जब महंगाई इतनी है तो काम क्या होगा, काम नहीं होगा। कितनी देर काम करते हैं? 12 घंटे 10 घंटे रक्षा चलाते हैं, शाम को 1000 रुपया 1200 लेके जाते हैं, उसका पता ही नहीं चलता। घी ले आए, आटा ले आए, घ्यो ले आए, क्या ले आए, बच्चों को क्या दें। हुकूमत ने आटा सस्ता कर दिया, आटा सस्ता कर दिया, वो खाने वाला ही नहीं है, जो तोरों में है, बाजार से चक्की से लेना पड़ता है, वो महंगा है। हुकूमत पेट्रोल भी कल भी 10 रुपए कम हुआ, 10 रुपये कम हुआ है, तो बढ़ाया इन्होंने कितना है, 10 रुपये तो आगे 2 रुपये घटा देते, तो कोई महंगाई नहीं होना, तो कम तो इन्हों का उत्थे ही है, करजे लै लै के खाई जा रहे हैं, अपन जेबां भरी जा रहे हैं, आवाम नूं मारी जा रहे हैं। हुण बजट इन्ना कर दिता है, हर शै महंगी हो गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ गरीब माड़ी मोटी रोटी खा लेंदा सी ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी आदत हो गया। मुश्किलात के सामना है। हाँ जाहिर मुश्किलात का ही सामना। बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। कितना मुश्किल है आपको लगता है कि इस मौजूदा दौर के अंदर गुजारा करना एक आम बंदे के लिए? बहुत मुश्किल हो गया आम बंदे के लिए, मजदूर बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। बिल दे, किराया दे, या बिल दे लें या रोटी खा लें या किराया। हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं आप? है नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। परेशान क्यों है? जी भाई जी, महंगाई के बारे में हाँ जी, भाई टैक्स इतने लगा देते हैं, गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने बिल ज्यादा लगा देते हैं, कोई गरीब आदमी पे नहीं कर सकता,
बेरोजगारी इतनी है, कोई काम करवा राजी नहीं है। अंकल जी आपने बात की है कि हुकूमत ने टैक्स लगा दिए, लेकिन ये जो बजट पेश किया हुकूमत तो दावा कर रही है कि मजदूर के लिए बेहतरी आई है। तो देखी नहीं है, 16 महीने हो कर गए, बेहतरी नहीं देखी। अब साल 6 महीने हो गए ना, अब कोई बेहतरी नहीं आई है। गरीब तीस रहा है, जिला तक जा रहा है, कोई गरीब आदमी। इस बजट में मजदूर के लिए रिलीफ दिया गया है, कम से कम तनख्वाह जो है वो 37,000 जो मुकर्रर की गई है। लाजमात ही है ना, मजदूर की तो नहीं ना, मजदूर ने कोई मिलती है? मजदूर की दिहाड़ी भी मजदूर की दिहाड़ी को देता ही नहीं है। नहीं देते। 1500 दिहाड़ी, अगले कहते 800 काम करना है, 1000 काम करना है, कोई पैसे नहीं पूरे दे रहा। ये हालात है इस मुल्क के। हुकूमत दावा करती है रोजगार बढ़ गया है, हालात बेहतर हो गए हैं, पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जा रहा है। भाई उन्होंने रोजगार बढ़े हैं, जिन्हों का पैसा है, जिन्हों का कारोबार है, गरीब का क्या पड़ा। कितने बजे से आए हैं? हम 8 बजे से आते हैं। आज भी काम मिला है? काम थोड़ा सा मिला है, अभी करते आ रहे हैं। ये हालत कभी ऐसा होता है कि काम नहीं मिलता? नहीं मिलता, 8-8 दिन काम मिलता ही नहीं है। काम 8-8 दिन काम करवा राजी कोई नहीं। गुजारा कैसे करते हैं? ऐसे ही है, लंगर पानी इधर चलता है सारे दिन। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत ने क्या मुतालबा करना है, वो गंदम थोड़ी सी सस्ती की थी इन्हें, बाकी जो चीज़ें इतनी महंगियाँ कर दे, गरीब फोड़ ही नहीं कर सकता। गंदम में सस्ती कर दी, गंदम सस्ती कर दी, किसान कर देता इन्हें। क्या है गंदम में क्या करे, बाकी चीज। आटे की कीमत में कमी आई है। आटे की कीमत में कमी आई, बाकी हर चीज बढ़ गई है, तो आटा ही खाना नहीं रहा, बाकी जरूरतें कितों पूरी करनी है, किराए कितों देने हैं। अजी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि किन मुश्किलात से इनको गुजरना पड़ रहा है। इनका ये कहना है कि ये जो बजट पेश किया गया है, इस बजट से हमारे लिए कुछ नहीं है, मजदूर के लिए कुछ नहीं है। मजदूर की जो हालत है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है। और साथ ही इनका ये कहना है कि हुकूमत दावा करती है कि हम जो है मजदूर के लिए रिलीफ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी परेशान आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। तो किस हद तक मुमकिन होगा ये हुकूमत जो है आम बंदे को रिलीफ देगी, और कैसे मुमकिन होगा कि ये रिलीफ मिल भी पाएगा कि नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सिक्योरिटी गार्ड। मैं ये समझता हूँ कि जो ड्यूटी है ये बड़ी सख्त ड्यूटी है। इनसे बात करते हैं। भाई अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा गुजारा हो रहा है और हालात बेहतर हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मकबूल है, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। गवर्नमेंट ने ये बजट पेश किया, ये बजट उन लोगों ने अपने लिए किया, किसी अवाम या किसी मजदूर के लिए नहीं किया। बजट में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक मुलाजिम है उसकी तनख्वाह कम से कम जो है वो 37,000 कर दी है। तो आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह जनाब 23,000 रुपया, 12 घंटे ड्यूटी है। 23,000 रुपया? 23,000 रुपया। पिछले साल 32,000 उन्होंने मुकर्रर की थी, अब 37,000 हो गई। 23,000 रुपया गवर्नमेंट के कागजों में, 32,000 8 घंटे ड्यूटी, असी कर रहे हैं 12 घंटे ड्यूटी। सुनी मेरी गल, वो तेरी गल कि आंधी आवे तूफान आवे, कोई छुट्टी नहीं, कोई लैंड नहीं देनी, असी ड्यूटी करनी है। फिर बाकी रहा बजट का सवाल है। बजट इन लोगों ने जिनके हाथ में है ना, उन्होंने अपने लिए पास किया, किसी गरीब के लिए नहीं किया, किसी गरीब के लिए नहीं किया। किराया देख लो, कोई मालिक पूछ लो, वो किराया बढ़ा दो जी, बढ़ाता, गरीब क्या करे, किधर जाए, किसको बोले, किसको कितने कहे। बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा है। बेटा छोटा, बेटियां बड़ी हैं, पढ़ा रहा हूँ। 23,000 में गुजारा हो जाता है? गुजारा मैंने 32,000 भी दे के, तो मुझे कोई बंदा जड़ाना जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, वो 32,000 में मुझे गुजारा करके बहा दें। किराए का 32 तो पिछले साल था, अब तो 37,000 कर दिए। वो भाई कहाँ कर दिया, वो सिर्फ फोटो सेशन में है, फोटो सेशन में है, अमली कराउन अमली तौर पे नहीं है। अमली तौर पे कुछ भी नहीं है। आटा सस्ता कर दिया, और भाई की बात ठीक थी, आटा खाना, घ्यो महंगा, दालें महंगी, बाकी चीजें महंगी, पानी महंगा, बत्ती महंगी, करनू कौन नहीं करता, किथों कर। कभी ऐसे हालात आए कि घर के मैं तकरीबन मेरी उम्र 40 साल है, 40 साल। मैं सुनिया पाकिस्तान नू सही कर देंगे, पाकिस्तान नू सही कर देंगे, पाकिस्तान नू बर्बाद कर देता। मैं किसी ते तनकीद नहीं कर रहा, किसी ते इल्जाम नहीं ला रहा, एक ही कर रहे हैं, ओ चोर, ओ चोर, ओ चोर, सब तो वड्डे अदारे सब चोर है। इन्हां दी तनख्वाहां, जिन्ना वड्डा अफसर है, उन्नी वड्डी तनख्वाह, उन्नियां मरातां।
कार फ्री, गड्डी फ्री, पेट्रोल फ्री। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से मुतालबा करता हूँ फोटो स्टेशन से बाहर निकले, ग्राउंड च आए, ग्राउंड का पता करें ग्राउंड च की है। ठीक है। साड़ी तनख्वाह 32,000 है, करन 8 घंटे ड्यूटी करना। सर 32,000 तो पिछले साल थी, ये जो बजट पेश हुआ अब 37,000 कर दिया है। भाई किसी मजदूर से मैं एक मैं दे रहा हूँ एनजीओ, किसी से पूछ लें, किसी से पूछ लें, ये तो उनको कहेगा 32,000 मिल रही है। 20 से 25,000 से अलावा कोई किसी को नहीं देता। यहाँ पे कोई किसी को भी नहीं दे रहा। जितनी कंपनी है ना वो हड़प कर जाती है। 37 से 35,000 जो भी लेती है कंपनी इन लोगों को नहीं देती। आप क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि रोजगार बढ़ा है, महंगाई कम हुई है? महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई, और रोजगार जो है मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा? हाँ जी, मैं इधर से काफी दिनों के खड़ा हूँ, काम नहीं मिल रहा। कितने दिन हो गए? पेट्रोल मुझे दो मतलब इधर से हफ्ता हो गया यहाँ पे, तो काम नहीं मतलब मिल रहा। 1-2 दिन में मिल गया तो क्या मिल गया, वो तो खाना भी नहीं खाया जाता सही से। ना बंदा पेट्रोल डाल सकता है, ना बंदा खाना खा सकता है। हम इधर की बात कर रहे हैं, बच्चों को तो बाद में है ना, हमारा घर भी कराएगा। कितने बच्चे हैं? 4 बेटियां मेरी, 2 मियाँ बीवी हैं, 6 अफराद हैं हम लोग। तो हमारा 15-15 हज़ार बिल आता है। ठीक है, तो हम कैसे गुजारा करें? ये कहते हैं ना कि फिर बंदे डाका मारते हैं, ये करते हैं। बच्चों की हालात देख के बंदा क्या करे? मौजूदा हुकूमत आपके लिए कोई रिलीफ देगी? कुछ भी नहीं देगी। ये सब दावे हैं, इनके झूठे दावे हैं, ये हकीकत कोई भी नहीं। बजट में आपको लगता है कि ये सब दावा है? ये इन्होंने जब बजट पेश किया है, दावा ही किया है इन्होंने, अमल दरामद इन्होंने कोई नहीं करवाना। तो ये सारा जो काम है ये सब झूठ पे मबनी है। इनका कोई मतलब कि इनका ये ना तो इनकी इस गवर्नमेंट की कोई मुस्तकबिल है, ना ये काम करेंगे। हमें पता है कि ये जो है ना दावे करते हैं, कहाँ अमल कोई नहीं करवा सकते। मैं ईद पे घर नहीं जा सकता हूँ, मेरे पैसे नहीं है। ठीक है ना, तो नहीं है ईद पे? नहीं, अब कैसे जाऊँ ना, पैसे हैं होते तो मैं घर जाता ना, पैसे होते तो घर जाता। बच्चों के पास ईद नहीं कर सकता। इतने मुश्किल हालात हैं? सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे मतलब कि काफी सारा पहले कर्ज चढ़ गया। 4 माह पहले मेरा हाथ कट गया था ग्राइंडर से, तो वो मतलब ये हाथ मेरा कटा हुआ है, तो उस वजह से भी मेरे ऊपर काफी कर्जा चढ़ा हुआ है। तो उससे जो है ना काफी सारी पहले भी मुश्किलात थी। उसके बाद जो हाथ की वजह से होगी, मेरी बच्ची पढ़ रही हैं, उनकी फीसें, एकेडमी फीसें शार्ट हैं, और स्कूल फीसें नहीं दे लगता है कि जो हुकूमत है वो मास दावे कर रही है, कर कुछ नहीं दी। दावे कर रही है। स्कूलों की फीसें बढ़ गई हैं, एकेडमी की फीसें बढ़ गई हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी अजी नाज़रीन, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी है। आप सुन रहे हैं कि जिनसे बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं हुकूमत की दावा तो करती है कि हमने जो आपकी तनख्वाह है वो कम अज़ कम पिछले साल 32 थी। भाई से बात हुई, हमारे साथ इस वक्त हैं, इन्होंने कहा कि मेरी 23,000 तनख्वाह है और मैं 12 घंटे ड्यूटी कर रहा हूँ। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इनका ये कहना है कि अपने घर का रेंट देना है, बच्चों को पढ़ाना है, बिजली का बिल देना है, और हुकूमत ये माज बजट के अंदर दावा कर देती है कि कम अज़ कम जो मजदूर की जो तनख्वाह है वो 37,000 अब कर दी गई है। तो इनका ये कहना है कि ये भी दावा ही है। इससे जो है हमारे जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होने हैं, और ना ही जो हुकूमत है संजीदा है हमारे हालात को बेहतर करने के लिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भाई बजट का मैं यही सुन रहा, खबरें भी सुन रहा हूँ कि कहते हैं जी IMF से, IMF भला की कहता है? कहता भाई तुसी अपनियां शाह खर्चियां कम करो। ये आन के आवाम नूं बनाते ने, आवाम नूं कहते ने IMF ने शर्त लगाई है बत्ती महंगी करो, IMF ने शर्त लगाई है कि पानी महंगा करो, IMF ने शर्त लगाई है पेट्रोल महंगा करो और टैक्स महंगा करो। ओ यार पार्लीमेंट के अंदर मैं नहीं गया, मैं जा सकना? नहीं जा सकता। पार्लीमेंट च मेरा कोई भरा भी नहीं जा सकता। ये पढ़े लिखे गए हुए, पढ़े लिखे उथे ये टैक्स क्यों नहीं देंदे? कौमी अदारे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ, ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 12 ਪੜ੍ਹ ਗਈ, 12 पढ़ गई, अगे 13वीं दाखिला करवाने पिछले साल मेरे को पैसे नहीं सी, ऐतका भी पैसे नहीं है, तो मैं किहदा बूआ जाके कुटां, किनू जा कवां? तारड़ दे दफ्तर गया, वजीर तारड़ नून लीग दा सुन लवे, ओदे दफ्तर गया, वो एप्लीकेशन दिती है, ओ जी बजट आ रहा, बजट आएगा तो उस तो बाद वेखांगे। कोई सुनदा नहीं, कोई गोंदा नहीं। असीं किनू जाके हाड़ा पाइए ये भी दस देण। जे किसी अदल से गल कर दी है वो कहते जी अदल ने की तोहीन कर दी, जे किसी सियासतदान से कर दी है सियासतदान की तोहीन कर दी,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਾਰਾ ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ग्राउंड च आओ, ग्राउंड च देखो की हुंदा है, ग्राउंड च आओ। आप देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हाथ जोड़ के जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत से कि आप महज दावे मत करें, अमली तौर पे काम करें। आप इनकी गुफ्तगू सुनी है कि इनकी बेटी है, उसका एडमिशन नहीं करवा सके पिछले साल, और इस मरतबा अभी इनके पास पैसे नहीं है कि वो अपनी जो बेटी है उसका एडमिशन करवा सकें। हालात ऐसे हैं। मजदूर क्या सोच रहा है उससे हमने आपको आगाह किया है, एक आम बंदा क्या सोच रहा है, एक मुलाजिम क्या सोच रहा है, उसके हालात नहीं बेहतर हो रहे हैं, घर जो है वो नहीं चल रहा। तो हुकूमत माज दावे मत करे, ये जो बजट पेश किया गया है इसको अमली तौर पे भी आवाम को कुछ दिया जाए। पिछले बजट में 32,000 तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की गई थी। आपने सुन लिया है कि कभी भी मुमकिन ही नहीं हो सका, इनका ये कहना है कि इतनी तनख्वाह में दी जाती है मालकान की तरफ से। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, आप हमारे साथ। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। सर, क्या कहते हैं, हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है, इसके ऊपर बहस हो रही है और हुकूमत ये दावा कर रही है जो बजट है ये आवाम दोस्त बजट है, आवाम को रिलीफ मिला है। हकीकत क्या है सर? कहाँ से आवाम को रिलीफ मिली है? कोई तबका बता दें कि खुश हो। इन्फ्लेशनरी बजट है, इस पर इतनी अफरात ज़र होगी कि आपकी सोच है। आप देखें कि इन्होंने 13 ट्रिलियन का जो है कलेक्शंस का FBR के ज़िम्मे लगाया है, वो 8.25 करेंगे। अब ये 4.25 खरब रुपया ये कहाँ से लाएंगे? ये 4.25 खरब आपके और हमारे ऊपर टैक्स लगाएंगे, या ये नोट छापेंगे तो भी अफरात ज़र होगा, इन्फ्लेशन होगा ज़ाहिर है। और अगर कशकोल का ड्रम लेकर ये भीख मांगे दुनिया से, तो अब भिखारी को भी एक आध दफ़ा कोई देता है, बार बार कोई नहीं देता है। तो हमारी इज़्ज़त तो इन्होंने जिस तरह वो रोल दी है ना, वो आपके सामने ही है। अब तो लगता है कि दोनों से भी कुछ नहीं बन पा रहा है। यानी एस्टैब्लिशमेंट साथ लेके जाते हैं, जब चाइना जाते हैं माशाल्लाह, उनके बिना तो ये चल नहीं सकते हैं। अब अगर आपने फिर वज़ीर ख़ज़ाना भी आपके बस में नहीं है, इसलिए कि वज़ीर ख़ज़ाना ने अगर बजट तैयार किया होता इस शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, तो लामहला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो कम अज़ कम उनको तो ऑन बोर्ड लेते। अपने एलाइज जो थे, 2 इनके बड़े एलाइज थे, एक MQM थी और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आप देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बरमला कह रही है भाई, हमें तो इन्होंने शामिल तो क्या हमारे साथ तो सर फिर किसने बजट बनाया? ये हुकूमत में शहबाज साहब हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। देखो भाई, अगर शहबाज शरीफ हुकूमत में होते या हुकूमत कर रहे होते, एक तो ये है कि ये हारे हुए हैं, जिस हल्के में मैं MNA बना हुआ, यहाँ जहाँ आप बैठे हैं करीब ही है उसका, एक तो वो भी हारे हुए हैं खैर से शहबाज शरीफ साहब। अब फॉर्म 47 नवाज शरीफ हारे हुए हैं, आपको पता ही है, डॉक्टर यास्मीन के मुकाबले में, ख्वाजा आसिफ रेहाना डार के मुकाबले में बुरी तरह से हारे हुए हैं। अब ये सारे अगर आप इनको जो है फॉर्म 47 की पैदावार है, इनको आप हारे हुए को अगर जिता के और वज़ीर आज़म बना देते हो, तो मुझे बताएं उनकी औकात क्या होती है। आपका ख्याल है वज़ीर ख़ज़ाना इन्होंने लगाया है, आपका ख्याल है मोहसिन नकवी इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो वो जिनके हैं माशाल्लाह वो हुकूमत चला रहे हैं। और फिर IMF की डिक्टेशन सीधी है, ये IMF के खदो खाल हैं, इस पर IMF की चाप है, टोटल उनकी डिक्टेशन पर ये बजट बना है। ये इसको किसी तौर पर भी अवाम दोस्त नहीं कह सकते, ये अवाम के कत्ल का मुतरादिफ है। अब आप देखें कि ये अनकरीब अभी हमारी तो डिबेट होनी है ना, क्योंकि बजट लेंग जो आर्टिकल 80 के तहत है, वो बजट लेंग भी नहीं हुई है। एक उर्दू में हमें तकरीर थमा दी, ओ भाई वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले करने पड़ते हैं जो बजटरी जो है। बाद में हमें खैर मैं तो ले आया बाद में, लेकिन वहाँ ले नहीं किया गया आर्टिकल 80 के मुताबिक। और साथ ही सेनेट भी भेजा जाता है, अगर सेनेट उस पर वोटिंग नहीं करवा सकती है, वोटिंग सिर्फ हम MNA ही करते हैं। लेकिन बाहर के उनकी भी जो है अगर तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या तजावीज़ होती हैं, तो या लामहला अपर हाउस है, उनकी तजावीज़ को भी
उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी मलहूज़ ख़ातिर रखना ज़रूरी होता है। जी अच्छा सर, ये बताएं कि आपने बात की है कि ये IMF बेस्ड बजट है, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब ओपोजिशन कहती थी कि IMF का बजट है, ठीक है। तो आज नून लीग की है तो आप ये बात कर रहे हैं, तो ये इसमें पाकिस्तान की आवाम के लिए कौन काम कर रहा है? अब ये बड़ी बदकिस्मती है। अब अगर इमरान खान ने बेड़ा उठा लिया है और वाज़े तौर पर उसने कहा है कि ना मैं इस्टेब्लिशमेंट की डिक्टेशन लूँगा, ना मैं किसी और की डिक्टेशन लूँगा, आइन पर चलेंगे, और तहफ़्फ़ुज़ आइन की हमने जो है एक तहरीक भी चला रखी है जिसमें हमने उनको इस वक्त सरबराह बनाया है। तो उसमें हमारे मैंगल साहब भी हैं, उसमें हमारी और जमातें भी हैं, और हमने तहफ़्फ़ुज़ आइन की तहरीक, देखें आइन पर अमल करें, आइन पर अमल करें, हर चीज़ का हल उसमें मौजूद है। लेकिन अगर आइन ही पर हम अमल नहीं करेंगे, अब आइन कहती है कि रियासत जो है वो अवाम है, सिर्फ़ और सिर्फ अवाम है, अवाम को मुक़्तदर करता है आइन आर्टिकल 7 में। डिस्ट्रिक्ट असम्बली, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असम्बली, सूबाई हुकूमत, पार्लिमान और वफाकी हुकूमत, यानी अवाम ही तो मुतरश्शे होते हैं। अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे ऐवानों में भेजते हैं और वहाँ से फिर वो हुकूमत बनती है जो भी जिसको अददी बरतरी हासिल होती है। यही है ना? बिल्कुल ऐसे। अब इसमें ना अफवाज पाकिस्तान का कोई दखल अमल है, ना जुडिशरी का कोई दखल अमल है। और फिर आगे आर्टिकल 5 कहता है वफादारी स्टेट की, रियासत की, अवाम की, यानी आर्मी चीफ भी अवाम का वफादार होगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अवाम का वफादार होगा, और आगे है पासदारी या ताबेदारी जो है वो आइन की होगी। इसमें भी ना अफवाज पाकिस्तान के साथ वफादारी का कोई ताल्लुक है, ना अदलिया के साथ कोई वफादारी का ताल्लुक, सिर्फ अवाम के साथ वफादारी और आइन की पासदारी। ये हर शहरी पर वाजिब और लाजिम है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो, कोई भी। सो आप आवाम को खुदारा, आवाम को आप हाकमियत आला के ताबे उनको हक के हुक्मरानी तो दें। अब हमारा 8 फरवरी को अवाम ने, यानी आप देखें कि आग का समंदर अबूर करके, मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, मुझे पता है ना जलसे की इजाज़त, ना जुलूस की इजाज़त, ना कैंपेन की इजाज़त, ना सिंबल आपका जो है वो आपकी मर्ज़ी का था। आपको तो इस तरह हवा में बखेर के फेंक दिया। आफरीन है अवाम की, अवाम ने भी जिद लगाई कि हमारा हक है, हम वोट देंगे। और उन्होंने इस तरह से इमरान खान को और जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ कर उनको वोट, अवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नहीं माना इन्होंने। इस तरह की जाली हुकूमत बनाकर, इस तरह का बजट अवाम कुछ देकर, और फिर आप उस पर जो है तुर्रा ये कि आप कहें जी अवाम दोस्त है और आप ट्रम्पट करें और आप जो है सारी दुनिया की। साहब आपको लगता है कि इस बजट से जो हुकूमत दावा करती है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो मजबूत होगी, आपको कोई ऐसी चीज़ें नज़र आई जो आप कह सकते हो कि ये इससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है? देखिए मैं आपको थोड़े से फिगर्स दे देता हूँ जो मैंने यहाँ देखे हैं और जो मैं देख रहा था। ये इन्होंने रिकॉर्ड इजाफी टैक्सेस 1.5 खरब रुपया, 1.5 ट्रिलियन, 1.5 खरब रुपए के इजाफी टैक्स इसमें जो है लगाए हैं। अब आप अंदाज़ा करें, आप पर और मुझ पर और सारे अवाम पर लगेंगे। फिर ये इसमें 9.8 ट्रिलियन, 9.8 खरब डेट इंटरेस्ट का इसमें रीपे करना है। जो हमने कर्जे लिए हुए हैं माशाल्लाह, उसके सूद में हमने तकरीबन 10 खरब रुपया, 10 खरब इसमें से देना है। आप अंदाज़ा करें, ये 52% बजट का तो ये चला गया, बजट का ये हो गया। अच्छा, फिर 7.5 खरब, ट्रिलियन, अरब नहीं खरब रुपया, ये हमें बोरो करना पड़ेगा इस बजट के डेफिसिट को कवर करने के लिए। 7.5 खरब हमें बोरो करना पड़ेगा। या बैंकों से लोगे या बाहर से लोगे। अब सुनते जाओ ज़रा। अब हमारा जो है डिफेंस बजट माशाल्लाह 2.128 बिलियन है, ये 18% हमने बढ़ाया है। चलें, मारूजी हालात हैं, चलें, कोई हरज नहीं है। लेकिन इसमें ये जो पेंशन है 662 अरब रुपया जो हम पेंशन देते हैं जो रिटायर्ड फौजियों की, वो इसमें शामिल नहीं है, वो हमारे सिविल बजट में आ गया। और 402 अरब जो है, 402 अरब
जो इनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम है आर्मी का, वो भी उसमें शामिल नहीं है। तो 1064 अरब जो है वो उसमें शामिल नहीं है, जो 2.128 बिलियन है। तो ये टोटल बन जाता है 3.12 बिलियन जो डिफेंस उसमें जा रहा है। इसकी अब सब्सिडीज़ को भी छोड़ दें, पेट्रोलियम लेवी जो है वो इंक्रीज़ किए 60 रुपए से 80 रुपए, 60 से 80 रुपए ये कर दिए पर लीटर। अच्छा, फिर इसमें एडिशनल ये 321 अरब रुपया ये हमारे ऊपर माशाल्लाह, मतलब इससे बेहतरी नहीं आने वाली हालात नहीं, जो है। इसमें जब आप देखें, जब आप ये तेल को बढ़ाते हैं तो आप इसमें अंदाज़ा करें कि उसकी सारी चीज़ों का साइकिल जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है। अच्छा खोज साहब, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की माशी तौर पे, सियासी तौर पे काफ़ी कमज़ोर है, तो इन हालात से कैसे निकल सकते हैं? पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल। देखें, ये तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। हम धरती माँ से प्यार करना शुरू कर दें, पाकिस्तान से प्यार करना शुरू कर दें, अपनी ज़ात से बाहर निकल आएं। अगर हमने सरे महल बनाने, अगर हमने स्विस अकाउंट्स खोलने, अगर हमने जो है पार्कलैंड व्यू के इंटरनेशनल फ्लैट्स लेने, अगर हमने जो है अपनी जायदादें वन हाइड पार्क पैलेस जो है पापा रोम के बेटे का फर्जंद है अर्जुमंद का, नवाज शरीफ के हसन नवाज का, अगर हमने वो चीज़ें सारी देनी, और अभी दुबई लीक्स जो आया है उसमें हमारा कौन सा सियासतदान है पाकिस्तान? मोहसिन नकवी कहते हैं हाँ मेरे हैं, मेरे तो लंदन में भी हैं, क्या है मेरा, ठीक है। ओ भाई, अपने मुल्क के लिए तो आप जो पैसा है बाहर लेके जा रहे हो अपने मुल्क से, और बाहर वालों को कहते हो आओ भाई सरमायाकारी करो अब पाकिस्तान में। कोई पागल है यार, डाइकोटोमी। भाई वो कहेगा पहले अपने पैसे तो आप अपने मुल्क में लगाओ, अपने मुल्क में अपने पैसे तो लगाते नहीं हो, बाकी लोगों को कहते हो कि लेके आओ आप पैसे। देखें, इस तरह से कोई भी नहीं आएगा। ये जो है ना हमारा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुल्क से प्यार करो। जब मुल्क से प्यार करना शुरू कर दोगे ना, अपनी ज़ात से लूटना बंद कर दो। धरती माँ को जिस तरह से लूटा गया है इन 60-70 सालों में, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आवाम के हक पे डाका मारोगे, दौलत पे तो मार दिया, मिल्कियत पे तो मार दिया, धरती माँ पे मार दिया, अब वोट पे भी डाका मार दिया। तो इस तरह कैसे चलेगा? मुझे ये बताएं, किससे बात करें? हम कहते हैं आप अपने अपने दायरे हदूद व क़यूद में चले जाएं जो आइन ने मुतय्यन किया। दूसरी बात ये कि ये फॉर्म 47 वालों को निकाल बाहर करें, और ये कर रही थी ट्रिब्यूनल्स। अब इन्होंने क्या किया? ऑर्डिनेंस निकाल दिया। ऑर्डिनेंस में क्या किया कि रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल बना दो, और हाई कोर्ट के जजों से वो केसेस ले लो जो सर्विंग जजेस हैं। अब हाई कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की ये एक टिप ऑफ चल रही है कि हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं जी हमारे सर्विंग जजेस होंगे, और इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम तो रिटायर्ड जजेस बनाएंगे, इसलिए कि फॉर्म 47 को कवर उन्होंने करना है। इस मुल्क में इस वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। हुकूमत कब तक चल रही है? कब जा रही है? हुकूमत कौन सी हुकूमत चल रही है? हुकूमत है सही, पहले ये तो बताओ। मुझे तो समझ नहीं आती है कि हुक्मरानी कौन कर रहा है। अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं, आपके पास क्या लाएअमल है? पाकिस्तान की जो मईशत है, पाकिस्तान के जो हालात हैं, अवाम के साथ जो हो रहा है, आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो आप बेहतर कर देंगे इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान की अवाम को निकाल देंगे? ऑनेस्ट टू गॉड हमारे पास बिल्कुल हल है, और कैदी नंबर 804 और अडयाला जेल पर आप चले जाएं, या उनको आप मुखलसी दे दें और मैंडेट वापस दे दें। यकीन करें कि पाकिस्तानी जो है हमारा 1 करोड़ पाकिस्तानी जो हमारा बाहर बैरून मुल्क होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, डायस्पोरा जो पाकिस्तानी है, वो इस तरह मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ, उनके दिल और दिमाग पाकिस्तान में ही धड़कते हैं। यकीन करें कि वो पाकिस्तान पर हर चीज़ निछावर करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप उनको शराकत इक़्तिदार दें, आप उनको वोट का हक दें, आप उनको जो है हुकूमत में आने का, बैठने का हक दें, हुकूमत बनाने का हक दें। और इसी तरह जब पाकिस्तान को आप आवाम को मिल्कियत देते हो अपने मामलात पर, अपनी हक हुक्मरानी, आईनी हक देते हो उन्हें, तो वो जब इतना ज़्यादा हमारा जो है तबका माशाअल्लाह वो खैरात कह लें, आप मुल्क के ऊपर निछावर कर देंगे सभी चीज़ें। आपको ना IMF की ज़रूरत होगी, IMF के सारे कर्ज़े उतर जाएंगे। इमरान खान देखें,
जब उसने शौकत खानम का जब एक पहला अस्पताल था तो बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी निकाल कर दी। यकीन करें कि औरतों ने अपने कंगन उतार के दिए, यानी कोई चीज़ नहीं जो उस पर नछावर ना की गई हो। और पहला हॉस्पिटल बना, फिर दूसरा शौकत खानम हॉस्पिटल बना, फिर अब तीसरा कराची में बनने जा रहा है। 9 अरब रुपया इसका खर्चा है जो लोग मुतमव्वल तबका, मुखय्यर तबका देता है। इतने हमारे माशाअल्लाह पाकिस्तानी जो हैं, लेकिन उन्हें बावर होना चाहिए कि ये हमारे ऊपर खर्च होगा, हमारी आने वाली नस्लों पर खर्च होगा, हमारी धरती माँ को संवारने पर खर्च होगा। लेकिन अगर ये हो कि जी ये तो चोर डाकू लुटेरे, ये तो जाके उधर लंदन में और अमेरिका में और पता नहीं कहाँ कहाँ दुबई में अपनी महलात बनाएंगे और अपने जो है मल्टी स्टोरी, मुझे बताएं को पागल है, देगा पैसे। और या ये है कि आप पर टीयर गैस मारेंगे, आप पर शेल मारेंगे, आपके घरों के अंदर घुस जाएंगे और आपकी चादर और चार दीवारी को पामाल करते हुए आप ही पर जो है आंसू गैस मारेंगे और जहर आप पर उगलेंगे। कोई पागल है मुझे बताएं इस मकसद के लिए पैसे देगा आपको? सो जाहिर है कि बिल्कुल हल है इसका, और इतना खूबसूरत हल है कि आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर एतमाद करें, उनको उनका हक दें जो उनका हक आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है। और फिर अब जो जुल्म हो रहा है, पहले तो इसी हद तक था ना कि आपने अवाम पर डाका मारा, अब आपने अदालतों पर भी जो है आपने घिराव पाबा जंजीर कर दिया है। अब अदालतों पर ऐसा आपने दबाव कर रखा है, ये पहले इतना ज़ियाउल हक ने भी किया था, उसने उड़ा के परे मारी थी अदालतें। सभी का एक ही ट्रेलर चलता है। नवाज शरीफ का भी ट्रेट यही है कि वो अदालतों पर चढ़ दौड़ता है, हमले करता है, दोलख्त करता है, चमक की रीत डालता है। बानी पीटीआई कब तक वापस आ सकते हैं? नाम ले लो ना इमरान खान। इमरान खान इमरान खान, देखें इमरान खान तो इसी महीने में जो है वो इद्दत के केस से बरी हो जाएगा। अब उसके ऊपर और कोई केस नहीं है, ये तैयारियां कर रहे हैं, बना रहे हैं केस, बना रहे हैं, बिल्कुल बबांग दोहल बना रहे हैं और खुले आम बना रहे हैं। यानी देखिए कोई थोड़ा बहुत होता है यार, कोई खुदा का खौफ करता है। एक तरफ आप कहते हो बातचीत करो, दूसरी तरफ आप केस पे केसेस बनाए चले जा रहे हो, दूसरी तरफ आप अदालतों पे हमले करे चले जा रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है आप रिटायर्ड जो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस कर बनाए जा रहे हो, दूसरी तरफ आप जो है आप हतक इज़्ज़त के कानून बनाकर जिस पे आप गला दबाने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे ख़िलाफ़ कोई ख़बर जो है वो मीडिया वाले ना दें, और आप सारे जो जितना हमारा साफ़ी बरादरी है वो सारी एहतजाज कुना है उस पर। उनके साथ जो है इमरान रियाज खान के साथ जो हुआ है, हज के ऊपर जाके गिरफ्तार किया गया, वो हज की अदायगी के लिए जा रहे थे यार, हम वहाँ पे कवरेज कर रहे थे। अब आप देखें, अब आप के साथ जो हुआ है वो तो सबके सामने है। और वो एहराम में था, एहराम बांधे हुए उसको उठाया गया। यार देखो कोई तो कुछ तो खुदा का खौफ कर लो, कहीं तो आप थोड़ा सा रहम करें। एक छोटी सी ब्रेक ले गए, दोबारा खुद साहब ये बताइएगा कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ के अब सुनने को मिल रहा है, खबरें आ रही हैं कि उनको वापस ले लेंगे, हकीकत है इसमें? कोई कौन कौन वापस आ रहा है? देखें जिसने जो छोड़ कर गए, जो गद्दारी की जिसने, जो तो चला गया IPP में, इसमें चला गया इसकी पार्टी में, नून लीग में चला गया, या अलीम खान के चला गया, या वो खटक साहब की पार्टी में चला गया, उनके लिए तो रास्ते बिल्कुल ख़त्म बंद हैं। हमने फैसला किया कि चूँकि मैं कोर कमेटी का भी मेंबर हूँ, उसमें हमने कहा इमरान खान के बाहर आने के बाद इस पर जो है फैसला किया जाएगा, फिर हम इस पर देखेंगे। सिफारिश चौधरी साहब वापस आ रहे हैं, ले रहे हैं आप? देखें उनकी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, लेकिन वो भी हमने मौखर किया है जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि बाज़ ऐसी हैं मजबूरी है जिनके बाकी आप देखें कि शीरी मज़ारी का आप देखें किस तरह से उसके साथ हशर किया गया, बहुत सारे लोगों के साथ। यार मैं आपको क्या बताऊं कि जो गैर इखलाकी, गैर इंसानी, गैर जमहूरी और जितने इस वक्त में 2 सालों में जो किए गए ना, एक PTI को सिर्फ डिसमेंटल करने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं, जो तशद्दुद और जुल्म की दास्तानें रकम की गई हैं, वो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख़ में ऐसी कभी नहीं हुआ कि आपको कहें कि जी ये बेटी है या फ़लान है, उसकी वीडियो बनाई हुई है और हम मुश्तहर कर देंगे, या आपका बेटा फ़लान जगह होता है और पता नहीं क्या क्या ये वो वगैरह। यार ये इतनी खौफनाक किस्म की है। अब आप देखें सवाती बेचारा, उसकी बूढ़ी
मतलब बीवी और बूढ़ा वो उसको जिस तरह, आई मीन इट इज़ हॉरिबल, हॉरिफाइंग है ये फिस्तायत की इंतहा है। मेरे ख्याल में हिलाकू और चंगेज़ खान ने भी मारा, जो कत्ल किया वगैरह वगैरह किया, ये इस तरह की हरकतें नहीं की थी। ये बजट आप मुस्तरद करते हैं? जी बिल्कुल, बहस जारी है। ये ले की थी 20 से शुरू हुई है बहस और अभी जारी है। इंशाल्लाह 3-4 दिन और मेरे ख्याल में चलेंगे, लेकिन इसमें हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये अवाम दोस्त नहीं है, ना ही ये मुल्क की जो है मलहूज़ रखा गया है उसकी जो है, और फिर दूसरी बात ये IMF की कंप्लीट डिक्टेशन है, और तीसरी बात ये इतना इन्फ्लेशनरी बजट है, ये इतना जो है ये यानी नाकाबिल अमल है ये बिल्कुल। इसलिए हम इसे बिल्कुल टोटली मुस्तरद करते हैं इस बजट को, क्योंकि इससे महंगाई आप देखेंगे कि इतनी पहले ही स्काई रॉकेटिंग जा रही है और इतनी ज़्यादा हो जाएगी। पहले ही हमारे जो है देखें, आज जो बच्चा पैदा होता है वो ही 3 लाख रुपए कर्जे के नीचे पैदा हो रहा है। हालात मुश्किल ही और ज़्यादा मुश्किल। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, अवाम का जो नुक्ता था वो भी आपके सामने लेके आए, अवाम क्या कह रही है बजट के ऊपर, और ओपोजिशन की जानब से खोसा साहब का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ गया। अवाम का और ओपोजिशन का ये कहना है कि जो बजट है ये अवाम दुश्मन बजट है, इस बजट से पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ नहीं मिलना, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, हमारी जो मईशत है वो मजबूत नहीं होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अनस गोंदल को दें इजाज़त। अल्लाह ने